जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शोभित नॉलेज पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2022 के बारे में, जिसमें 246 पदों पे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको वीडियो में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और उसके बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर और चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन के इंटरफेस पे देख पा रहे हैं, ये बीआरओ की ऑफिशियल वेबसाइट है। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों अगर आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड करना चाहते हैं तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आकर स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको व्हाट्सन न्यू का। तो दोस्तों आपको इसमें चले आना है और दोस्तों फिर इस ऑप्शन में आपको दो नोटिफिकेशन दिए गए होंगे, जिसमें एक रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2022 व यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन होगा पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2022। जो पहला हमारा नोटिफिकेशन है वो वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन है, व जो दूसरा नोटिफिकेशन है ये फुल नोटिफिकेशन है। तो आप दोनों को चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ, तो सीधे मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है नोटिस रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2022। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज कैटेगरी वाइज दी गई हैं। जो हमारी नंबर 1 पोस्ट है वो है ड्राफ्टमैन्स के लिए। ड्राफ्टमैन के लिए यूआर कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट है, व एससी कैटेगरी के लिए 2, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, व टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें ड्राफ्टमैन के लिए तो 14 पोस्ट दी गई है। दूसरे नंबर की अगर हम पोस्ट की बात करें तो सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूआर कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट, व एसटी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट तथा ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट, तथा टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो 7 पोस्ट ओनली दी गई है। तीसरे नंबर की जो हमारी वैकेंसी है वो है सुपरवाइजर स्टोर्स की। इसके लिए यूआर कैंडिडेट के लिए 7 वैकेंसी दी गई है, व एसटी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 4 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी, पर टोटल अगर हम सुपरवाइजर स्टोर्स के पोस्ट के लिए बात करें तो 13 वैकेंसी दी गई है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की पोस्ट सुपरवाइजर चिपर के लिए। यूआर कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट, एससी कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट, व एसटी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, तथा टोटल वैकेंसी की बात करें तो 9 पोस्ट। अब जो 5वें नंबर की हमारी पोस्ट है वो है हिंदी टाइपिस्ट के लिए। इसके लिए यूआर कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट, व एससी कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट, तथा एसटी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट, तथा ओबीसी के लिए 3 पोस्ट, व ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट, तथा टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 10 पोस्ट दी गई हैं। 6 नंबर पोस्ट की अगर हम बात करें ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए, इसके लिए यूआर के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं दी गई है, तथा एससी कैटेगरी के लिए 8 पोस्ट हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 19 पोस्ट तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट, व टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें ऑपरेटर के लिए 35 वैकेंसी दी गई है। अब बात करते हैं हम 7वें नंबर की पोस्ट इलेक्ट्रीशियन के लिए। इसके लिए एससी कैटेगरी में 7 पोस्ट, एसटी कैटेगरी में 4 पोस्ट, ओबीसी में 16 व ईडब्ल्यूएस में 3, तथा टोटल अगर हम इलेक्ट्रीशियन पोस्ट की बात करें तो 30 वैकेंसी दी गई है। 8वें नंबर की पोस्ट है हमारी जो वो है वेल्डर की। वेल्डर पोस्ट पे यूआर कैटेगरी के लिए 12 पोस्ट, एससी के लिए 7 व एसटी के लिए 3,
ओबीसी के लिए 0, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी व टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें वेल्डर के लिए 24 पोस्ट दी गई हैं। अब दोस्तों हम बात करें पोस्ट नंबर 9 की एमएसडब्ल्यू ब्लैक स्मिथ के लिए। इसके लिए यूआर कैटेगरी के लिए 9 पोस्ट, एससी के लिए 3 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट तथा ओबीसी के लिए 7 पोस्ट व ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट तथा टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 22 पोस्ट दी गई हैं। 10वें नंबर की हमारी जो पोस्ट है वो है एमएसडब्ल्यू कुक के लिए। इसके लिए अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट व एससी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट तथा एसटी कैटेगरी के लिए 13 पोस्ट, ओबीसी के लिए अगर हम बात करें तो 66 पोस्ट तथा टोटल अगर हम कुक वैकेंसी के लिए बात करें तो 82 पोस्ट दी गई हैं। कुल मिला के टोटल पोस्ट हमको 246 दी गई हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं फॉर्म के स्टार्टिंग डेट की। जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो है 13 अगस्त 2022 व अगर लास्ट डेट की बात करें तो दोस्तों लास्ट डेट है 26 सितंबर 2022 तथा जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, असम, लद्दाख आदि रीजन से, उनके लिए लास्ट डेट 11 अक्टूबर 2022 रखी गई है। तो दोस्तों अब जनरल इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात कर लें तो इस फॉर्म के लिए सिर्फ ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट नीड नॉट टू अप्लाई। फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड रिटन टेस्ट की। तो दोस्तों हमें जो फॉर्म का फॉर्मेट है वो बीआरओ की ऑफिशियल वेबसाइट www.bro.government.in से जाके फॉर्म का फॉर्मेट डाउनलोड करके सबमिट करना है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है कैंडिडेट अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरेंगे। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे एज लिमिट व रिलैक्सेशन की। तो दोस्तों ड्राफ्टमैन पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट की एज है वो 18 से 27 साल तक रहनी चाहिए तथा जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और यूआर कैटेगरी में उनके लिए 40 साल तक तथा जो लोग ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 45 साल तक एज में छूट दी गई है। अब बात कर लेते हैं सेकंड पोस्ट सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उसमें भी यही चीज़ है, 18 से 27 साल तक एज के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तथा जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और यूआर कैटेगरी में आते हैं वो लोग 40 साल तक इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं तथा जो लोग ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वे 45 साल तक की एज तक इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सुपरवाइजर स्टोर्स के लिए। कैंडिडेट की एज 18 से 27 साल तक होनी चाहिए तथा जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और यूआर कैटेगरी में आते हैं उनकी एज 40 साल तक तथा जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वह ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनकी एज 45 साल तक होनी चाहिए। सुपरवाइजर चिपर के लिए एज 18 से 27 साल तक तथा अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उनकी एज 40 साल तक अगर वे यूआर कैटेगरी में आते हैं तथा अगर वो ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो उनकी एज 45 साल तक रखी गई है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर कैंडिडेट की एज 18 से 27 साल तक तथा जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वह यूआर कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 40 साल तक एज में छूट रखी गई है तथा जो लोग ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें के लिए 45 साल तक एज में छूट रखी गई है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन ट्रेड के लिए कैंडिडेट की एज 18 से 27 साल तक होनी चाहिए तथा जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो 40 साल तक अगर वो यूआर कैटेगरी में आते हैं, अगर वे एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 45 साल तक वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए कैंडिडेट की एज 18 से 27 साल तक होनी चाहिए अगर वे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो 40 साल तक, अगर वे एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी में तो 45 साल तक फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर पोस्ट के लिए एज 18 से 27 साल तक होनी चाहिए तथा जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वह यूआर कैटेगरी में आते हैं वो 40 साल तक एज वाले व जो लोग एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में वो लोग 45 साल तक एज वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मल्टी स्किल्ड वर्कर ब्लैक स्मिथ की। तो इसके लिए भी दोस्तों 18 से 25 साल तक एज वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तथा जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं यूआर कैटेगरी में वो 40 साल तक, जो लोग ओबीसी कैटेगरी में वो 43 साल तक तथा जो लोग एसटी व एससी कैटेगरी में हैं वे 45 साल तक इस फॉर्म को स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं।
मल्टी स्किल्ड वर्कर कुक के लिए आपकी एज 18 से 25 साल तक होनी चाहिए, तथा जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनकी एज, तथा जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं उनकी एज 40 साल तक, या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी एज 40 साल तक, तथा ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 43 साल तक, व एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए 45 साल तक एज वाले इस 45 साल तक एज वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों किस किस कैटेगरी को एज में कितना कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा बात करते हैं। अगर आप यूआर या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए लिखा है नील, कोई भी एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। अगर आप एससी व एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 5 साल तक की छूट दी जाएगी। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास जैसे ओबीसी वगैरह से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एज में 3 साल तक की छूट दी जाएगी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 45 साल तक एज में छूट मिलेगी व ओबीसी कैंडिडेट के लिए 43 साल तक, तथा यूआर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 40 साल तक एज में छूट दी जाएगी। अगर आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है या आप हैंडीकैप्ड है तो आपको 10 साल तक की एज में छूट दी जाएगी। अगर आप जम्मू कश्मीर एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल तक की छूट दी जाएगी। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, आपको जो फॉर्म है, फॉर्म की लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आने के 45 दिन बाद तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर पे हम बात करते हैं वेटेज की। तो किस किस कैंडिडेट को कितना कितना वेटेज मिलेगा। अगर वे सन है जिसके फादर या मदर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो भी इसी डिपार्टमेंटल में बीआरओ में, तो उसको 15% का वेटेज दिया जाएगा। अगर कैंडिडेट एनसीसी सी होल्डर्स है, सी सर्टिफिकेट उसके पास है, तो उसे 10% का यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। अगर कैंडिडेट एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर है तो उसे यहाँ पे 5% वेटेज दिया जाएगा। और अगर कोई एक्स सर्विसमैन का सन है तो उसे 3% का वेटेज, और कोई स्पोर्ट्स कोटा और कोई स्पोर्ट्स स्टेट डिस्ट्रिक्ट या यूनिवर्सिटी लेवल सर्टिफिकेट जिसके पास है कैंडिडेट के पास, उसे 5% का वेटेज यहाँ पे मिलेगा। और दोस्तों कैजुअल पेड लेबर है तो उसे 10% का वेटेज दिया जाएगा। अब दोस्तों फॉर्म फीस की अगर हम बात कर लें, कैटेगरी वाइज यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फीस रखी गई है। तो दोस्तों फॉर्म फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल यूआर कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फॉर्म फीस 50 रुपये लगने वाली है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट हैं, तो आपकी भी फॉर्म फीस 50 रुपये लगने वाली है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। और अगर आप हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, कोई डिसेबिलिटी है, तो आपकी भी कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी। विकलांग कैंडिडेट के लिए भी कोई भी फ़ीस नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो एप्लीकेशन विल बी फिल्ड अप इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। आप एप्लीकेशन फॉर्म को हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक लैंग्वेज में सबमिट कर सकते हैं। और दोस्तों कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एक फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। दोस्तों आपका जो फॉर्म एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 03/2022। और दोस्तों फॉर्म के ऊपर वाले इन्वेलप में आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट लिफाफे के ऊपर लिखना होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और कैटेगरी यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ईएसएम, सीपीएल, वेटेज परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ फिल करनी होगी। और जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में आपको यहाँ पर टिक मार्क करना होगा, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, और इस लाइन को लिफाफे के ऊपर लिख के सबमिट करना होगा। 7वें नंबर में दोस्तों बताया गया है रिपोर्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं। पहला तो आपको अपना एडमिट कार्ड जो कि वहाँ से आपके लिए आएगा वो लेके जाना है। दूसरे नंबर पे बताया गया है आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ जो कि गवर्नमेंट आईडी हो।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट व आपका ड्राइविंग लाइसेंस तथा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, तथा कास्ट सर्टिफिकेट आपका, अगर आप SC ST या OBC कैंडिडेट हैं या EWS हैं, UR कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। यदि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो उसको भी लेके जाएंगे अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो। और दोस्तों आपको डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। अगर आप हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। वह आपको सारा कुछ जीरोक्स ओरिजिनल सर्टिफिकेट का सब अटेस्ट करा के या सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है। और दोस्तों रिटन एग्ज़ाम आपका जो होगा वो आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से ही देना होगा। और दोस्तों जो लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET में पास होंगे वही लोग PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास होंगे वही लोग अलाउ किए जाएंगे प्रैक्टिकल टेस्ट यानी ट्रेड टेस्ट के लिए नेक्स्ट स्टेप में। अब बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन व एक्सपीरियंस की, किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी क्वालिफिकेशन व एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो दोस्तों जो नंबर 1 पोस्ट है हमारी ड्राफ्टमैन, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और यदि आपके पास 2 ईयर्स सर्टिफिकेट है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्टमैन ट्रेड से रिलेटेड। जो आपकी दूसरी पोस्ट है सुपरवाइज़र एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए BSc BA BTech आदि की, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वह आपके पास साथ ही साथ NCC का B सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अब जो हमारी तीसरी पोस्ट है सुपरवाइज़र स्टोर के लिए, इसके लिए भी आपके पास डिग्री BSc BA या BTech की होनी चाहिए, इनमें से कोई भी BCom वगैरह भी चलेगी। और साथ ही साथ आपके पास मटेरियल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्टिफिकेट का, 2 ईयर्स अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर। नंबर 4 पे है जो हमारी पोस्ट सुपरवाइज़र चिपर के लिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से जैसे BSc की, और आपने किसी भी डिफेंस डिपार्टमेंट से चिपर ऑपरेटर पोस्ट के लिए सर्टिफिकेट पास किया तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो हमारी अगली पोस्ट है वो है हिंदी टाइपिस्ट के लिए। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 किसी भी बोर्ड से होनी चाहिए। व टाइपिंग स्पीड की अगर हम बात करें तो टाइपिंग स्पीड हमारी 30 वर्ड पर मिनट व हिंदी और ऑन कंप्यूटर पे होनी चाहिए, यानी 9000 kbph एवरेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 6 पोस्ट ऑपरेटर कम्युनिकेशन की। तो दोस्तों इसके लिए मैट्रिकुलेशन सिर्फ पास होना चाहिए। अगर आपने वायरलेस ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपने किसी आर्मी इंस्टीट्यूट से इस पोस्ट के लिए कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा अगर आपके पास है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 7 पे है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के लिए अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया है किसी बोर्ड से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ऑटो इलेक्ट्रीशियन से अगर आपने किया है या ITI किसी भी इंस्टीट्यूट से किया है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है इस ट्रेड से इलेक्ट्रीशियन से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने किसी भी डिफेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपने कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स अगर आपने काम किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8 नंबर पे पोस्ट है जो हमारी वो है वेल्डर की। अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया है किसी भी बोर्ड से, क्लास 10th पास किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने वेल्डर का सर्टिफिकेट या ITI करके रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या किसी डिफेंस इंस्टीट्यूट या किसी डिपार्टमेंट से अगर आपने काम किया है और आपको नॉलेज है किसी वर्कशॉप में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वेल्डर पोस्ट का है तो।
9 नंबर पे हमारी जो पोस्ट है वो है मल्टी स्किल्ड वर्कर ब्लैक स्मिथ की। अगर आपने मेट्रिकुलेशन पास किया है किसी भी बोर्ड से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। व आपने अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ब्लैक स्मिथ से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 नंबर पे हमारी जो पोस्ट है वो है मल्टी स्किल्ड वर्कर कुक की। अगर आपने मेट्रिकुलेशन पास किया है किसी भी बोर्ड से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको उसका प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सिलेबस और रिटन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाना है। तो अगर आपने ड्राफ्टमैन पोस्ट के अप्लाई किया है तो आपका सिलेबस कुछ इस अकॉर्डिंग होगा। आपके में सिंपल मैथ आएगी, मेंसुरेशन, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड व जनरल नॉलेज आदि सिलेबस में आना है। अगर आपने सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है तो आपका जो सिलेबस रहेगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा। आप लोग अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेकआउट कर लीजिएगा। अपनी अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग अपना अपना सिलेबस देख लीजिएगा सभी कैंडिडेट। दोस्तों अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी की। तो दोस्तों आपकी जो रनिंग होगी वो 1 मील यानी 1600 मीटर की रनिंग होगी। आपको सिर्फ ओनली पास करनी होगी, इसका कोई बोनस नंबर या एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और आपकी टाइम की अगर बात करें तो 1600 मीटर आपको 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है। दोस्तों बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो दोस्तों आप जिस रीजन से आते हैं और जिस जिस स्टेट से आते हैं तो अलग अलग सभी स्टेट और रीजन वालों के लिए अलग अलग चेस्ट, यहाँ पे चेस्ट का साइज दिया गया है व वेट का साइज दिया गया है कि कितना कितना कैसा कैसा क्या लेंगे। तो अगर आप JNK रीजन से हैं जो कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन से, तो उनका जो हाइट है वो 158 दिया जाएगा। और चेस्ट की अगर बात करें तो 75 सेंटीमीटर बिना फुलाया हुआ अनएक्सपेंडेड तथा फुलाया हुआ 5 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा यानी 80 के समथिंग। और वेट की बात करें तो 47 आपका वेट होगा। जो लोग ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं जैसे सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय आदि से, उनको हाइट में जो है हाइट उनकी 152 यानी 152 रखी गई है। और चेस्ट की बात करें तो 75 सेंटीमीटर बिना फुलाया हुआ व 5 सेंटीमीटर फुलाया आपको फुलाना पड़ेगा। और वेट की बात करें तो 47.5 वेट आपको यहाँ पे होना चाहिए। और जो लोग वेस्ट प्लान रीजन से बिलोंग करते हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, यूपी आदि से, तो उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर तथा चेस्ट 76 सेंटीमीटर बिना फुलाया हुआ तथा 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। और वेट की बात करें तो 50 किलोग्राम वेट होना चाहिए। जो लोग ईस्टर्न प्लान से बिलोंग करते हैं जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड आदि से, उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर तथा मिनिमम वेट की अगर और चेस्ट की बात करें तो मिनिमम चेस्ट 75 सेंटीमीटर बिना फुलाया हुआ तथा 5 सेंटीमीटर फुलाकर दिखाना है। व वेट की बात करें तो 50 किलोग्राम वेट होना चाहिए। जो लोग सेंट्रल रीजन से बिलोंग करते हैं जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दामन दीव व छत्तीसगढ़ आदि से, उनकी हाइट 157 मांगी गई है तथा चेस्ट 75 सेंटीमीटर बिना फुलाया हुआ 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा तथा वेट 50 किलोग्राम। व जो लोग साउथ रीजन से बिलोंग करते हैं जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, गोवा, पांडिचेरी से, उनकी हाइट 157 मांगी गई है। चेस्ट 75 सेंटीमीटर बिना फुलाया हुआ और 5 सेंटीमीटर फुला के दिखाना होगा तथा 50 किलोग्राम का यहाँ पे उनको वेट होना चाहिए तथा 50 किलोग्राम उनका वेट होना चाहिए। जो लोग गोरखा इंडियन डोमिसाइल हैं, जो लोग गोरखा हैं व इंडियन डोमिसाइल जिनके पास है, उनकी हाइट 152 है तथा 75 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाया हुआ, 5 सेंटीमीटर फुला के दिखाना होगा व 47.5 उनका वेट होना चाहिए। और रिलैक्सेशन मिलेगा उनको जिनके फादर एक्स सर्विसमैन है व जिनके फादर इस डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहे हैं, उनको चेस्ट में 2 सेंटीमीटर का वेटेज मिलेगा, छूट मिलेगी व हाइट में 1 सेंटीमीटर की तथा वेट में 2 किलोग्राम की छूट मिलेगी। दोस्तों आपका जो फॉर्म का फॉर्मेट होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, आप देख सकते हैं। आपको ये फॉर्मेट BRO के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर वहाँ से डाउनलोड करना होगा, नहीं तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, मैं वहाँ पे इसका लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी फॉर्म का फॉर्मेट डाउनलोड करके सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है ये आपको किस एड्रेस पे सेंड करना है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिखा है कमांडेंट GREF सेंटर, DG कैंप पुणे
पिन कोड के साथ, ये आपको लिफाफे के ऊपर यही एड्रेस लिख के फॉर्म को इसी एड्रेस पे सेंड करना है। तो दोस्तों मैंने पूरी जानकारी दे दी है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, व फॉर्म फीस क्या लगेगी तथा एजुकेशन क्या रहने वाली है आपकी, तथा फॉर्म को किस एड्रेस पे सेंड करना है। आई होप दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद।